हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है 15th ऑफ जुलाई एंड आज है हमारा डे 21 ऑफ आवर सेल्फ लव जर्नी। तो डे 20 जो है उसका मैंने शूट नहीं किया। इनफैक्ट आपने देखा होगा 18 19 का भी मैंने बहुत कम कम शूट किया था। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे। बिकॉज़ क्या हो रहा है कि मेरे ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना झूठ वूठ बोल के कहानी नहीं बनाऊंगी। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं आ रहा, ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है यूट्यूब चैनल की, तो थोड़ा बीच में डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो ऐसे लगता है गिव अप करने का मन करता है कि नहीं बनाना, क्यों बनाना है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई इंटरेक्शन तो हो नहीं रही है। तो ये सब फीलिंग्स आ जाती हैं। बट वही ढीठपन, जो करना है वो करना है, तो कुछ दिनों बाद खुद ही अपने मन को समझा के दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यही सब चल रहा है। तो अभी लास्ट कुछ दिनों से वही फेज़ चल रहा था, 3-4 दिन से, कि नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं ग्रोथ हो रही है। तो क्या कर रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, न्यू सब्सक्राइबर्स की इंटरेक्शन नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा है कि कोई देख ही नहीं रहा। बट ठीक है, बनाना है। आज नहीं तो कल देखेंगे लोग, आज नहीं तो कल ग्रोथ होगी। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और व्लॉग्स बनाने हैं। और जो अच्छा लगता है वो तो करना ही है ना। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखेगा तो नहीं करेंगे, जो खुद को अच्छा लग रहा है वो तो चीज़ करनी है। तो बस इसी फीलिंग के साथ दोबारा आ गई हूँ, मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ दिलजीत दोसांझ की। तो जब मेरे को ना ये 2-3 दिन से फीलिंग्स आ रही थी कि यार नहीं ग्रोथ हो रही है वो है, तो मैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ देख रही थी। तो उनके ना कुछ इंटरव्यूज़ में वो बोल रहे हैं, कहते हैं लोगों को लग रहा है कि मुझे ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है, मैं बहुत फेमस हो गया हूँ एकदम से। पर वो कहते हैं कि मैं तो 22 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो ये ओवरनाइट तो नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो उसी का रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो आई वाज़ लाइक यार, लोग जो इतनी स्टारडम ले रहे हैं या जिनको अपनी एफर्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है, तो वो कितने कितने सालों से काम कर रहे हैं। और एक्चुअल में लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और देखा जाए तो मैं अपनी खुद की जैसे यूट्यूब जर्नी अगर मैं देख रही हूँ, मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हाँ, कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, लक फैक्टर मैटर करता है। उन लोगों का 1 महीने में ही बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ हो जाती है। बट मेरी नहीं हो रही, क्योंकि मे बी मुझे बहुत कुछ सीखना है। आई अंडरस्टैंड मेरे कैमरा एंगल्स, मेरा कंटेंट या जो भी है उसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, तभी इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं इम्प्रूव नहीं करूँगी, अगर अभी मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो हो सकता है मैं ध्यान ना दूँ अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ। हो सकता है जो नई चीज़ें मुझे सीखने की ज़रूरत है मैं सीखूँ ही नहीं। तो अगर मुझे सीखना है, अगर मुझे एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग यूट्यूबर बनना है कि जिसका डाउनफॉल भी इतनी जल्दी ना हो, तो मुझे अपना कंटेंट इम्प्रूव करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो मे बी मुझे अभी नहीं आती। तो वो टाइम के साथ आएंगी, तो ग्रोथ भी टाइम के साथ आएगी, सक्सेस भी टाइम के साथ आएगी। तो ये समझ अब डेवलप हो रही है। बीच बीच में ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बींग्स, तो थोड़ा सा चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा सैड फील हो जाता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। बट ऐसी जो इंटरव्यूज़ है, एंड आई एम सो ग्लैड, आजकल ना लोग ऐसी ही बात कर रहे हैं, कोई भी ओवरनाइट सक्सेस की बात नहीं कर रहा है। तो हैविंग सेड दैट, मुझे ना कंटेंट इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोगों के फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे बताओगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करोगे, जितने लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मुझे आप नहीं बताओगे कि ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, या हम ये देखना चाहते हैं आपके चैनल पे, ऐसा कंटेंट बनाओ, या ये टॉपिक्स टच करो, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अभी तो मेरी जो लिमिटेड सोच है, जो मेरी लिमिटेड रिसर्च है, मैं उसी के हिसाब से बना रही हूँ ना वीडियोज़। उसी के हिसाब से मेरा कंटेंट आ रहा है, उसी के हिसाब से टॉपिक्स मैं चूज़ कर रही हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है, मतलब जो मेरी लाइफ के साथ अभी रेजोनेट कर रहा है। बट बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को भी लगता होगा कि मैं उस टॉपिक पे बनाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट मेंशन कर दो कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू सी। तो मुझे भी कुछ आइडिया लगेगा कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो क्या देखना पसंद करेंगे, या क्या है उनके मन में, वो किस टॉपिक्स को सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे। आई नीड दैट फीडबैक। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइज़ कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। फीडबैक यार बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए। इवन जैसे में हम बोलते हैं ना कि आर्टिस्ट का जो एक्चुअल में चीज़ें हैं, एक्चुअल सक्सेस है, वो है कि उनको तालियां कितनी मिलती हैं अपनी ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स से। और ऐसे ही एक यूट्यूबर की सक्सेस मेरे हिसाब से वो है कि जो उनको फीडबैक मिलती है, उनको देखने वालों की, उनको चाहने वालों की जो उनको फीडबैक मिलती है, वही हमारी सक्सेस है, वही हमारी मोटिवेशन है, वही
सब कुछ है यार। अगर आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे ग्रो करूँगी, या हम लोग कैसे कनेक्ट होंगे अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ 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 मेंशन किया करो कमेंट सेक्शन में, मुझे प्लीज़ बताया करो कि आप लोग क्या देखना चाहते हो। सो एनीवे, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। हाफ सैंडविच है और वेज सैंडविच है, और ये साथ में है दूध। दूध में मैंने बिल्कुल भी कॉफ़ी वॉफ़ी चीनी कुछ नहीं डाला है, प्लेन मिल्क है। क्योंकि यार अब जिम में इतनी जान मार रहे हैं तो थोड़ा सा मैं पोर्शन कंट्रोल भी करके चल रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खा रही हूँ। तो ये है आज का व्यू। अभी सुबह के 7:30 हो रखे हैं और आप देख सकते हो बाहर धूप ऐसे है जैसे 12 बज रहे हो। पता नहीं यार यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है, मतलब हम तो सी साइड पे हैं फिर भी इतनी गर्मी। पता नहीं लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे यार। मुझे थोड़ा ना गर्मी वाला तो अब सीन ना बहुत इरिटेटिंग लगने लग गया है। कोई घर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इवन रात को 11-11 बजे जिस दिन हम लोग घर से वापस आ रहे हैं, उस दिन भी इतनी गर्मी होती है। रात को 11 बजे इतनी गर्मी है, इतनी गर्म हवा चल रही है, तो समझ नहीं आता यार कि क्या सीन है। बट चलो, आई थिंक इस मामले में ना इंडिया की वेदर कंडीशंस बहुत सही हैं। आपको हर मौसम देखने को मिलता है, हर चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो। यहाँ पे थोड़ी सी वो चीज़ें मिसिंग है, बट आई थिंक हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, तो यहाँ की अपनी खासियत है। और कल हमें कुवैत में आए हुए 1 मंथ कंप्लीट भी हो गया है। तो मेरे लिए तो ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि मैं बहुत मूव किया है इधर उधर, और मतलब नई जगह में जाके रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट यूवी ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मतलब उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बिकॉज़ मुझे बहुत डर था। हम लोग जब बॉम्बे से आए थे तो बॉम्बे में तो चलो वो थोड़ा अकेला रहता था, बट बहुत सारे लोग थे फिर भी। और जब से हम 1-1.5 साल से दिल्ली में आ चुके थे, तो 1-1.5 साल से मेरी जो ननंद हैं वो भी हमारे घर से थोड़ी दूरी रहने आ गए थे। तो उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की बेटी है और एक 1-1.5 साल की है। तो वो सारा दिन बच्चे हमारे घर में ही रहते थे, है ना। तो यूवी का उनके साथ बहुत मन लग जाता था, मतलब हर टाइम आसपास बच्चे दिख रहे हैं। तो मुझे बहुत डर था कि ऐसा नहीं हो कि जब यूवी दूर जाए तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, बच्चे इतने देखने नहीं मिलेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि वो बच्चे बड़ी वाली तो उनकी जाती है स्कूल, तो वो शाम में ही आती थी, और छोटी वाली तो हर टाइम, मतलब जो सुबह से लेके रात तक इधर ही रहती थी। तो एक हो जाती है ना आदत बच्चों की कि हाँ हम साथ रहते हैं। तो बट बाय गॉड्स ग्रेस इसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ, और ये अपने पापा को देख के बड़ा खुश था एक्चुअली। तो इसको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अभी मेरे आसपास बच्चे नहीं हैं बट हाँ मम्मा पापा दोनों हैं, तो वो उसी में इतना खुश था। तो और मुझे कई बार बहुत हैरानी भी होती है कि यार इतनी छोटी सी एज में इतना समझदार कैसे है हमारा बच्चा, कि वो हर चीज़ में एडजस्ट हो जाता है, और मतलब सब चीज़ें समझने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है हमारे साथ। तो मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसा भी मिला है जो हर चीज़ समझ रहा है, हर चीज़ में कोऑपरेट कर रहा है, हर चीज़ में एडजस्ट हो जा रहा है, और इतना परेशान नहीं कर रहा। दो मैं अभी इसके लिए चीज़ें तो मैं ना यहाँ पे भी इसके लिए चीज़ें एक्सप्लोर करनी मैंने स्टार्ट कर दी हैं अब। और 1-2 प्ले स्कूल्स देखे हैं, थोड़ी और चीज़ें देखी हैं, और बस ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी, बाहर निकल के कि कहाँ पे ये ज़्यादा अच्छी सेटलमेंट हो पाएगी इसकी, कहाँ ये एडजस्ट इजीली हो जाएगा, ताकि इसकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी रहे, क्योंकि सारा दिन हमें भी देख के क्या करेगा। तो वो सब चीज़ें चल रही है, और मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ, जगह विज़िट कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ। तो लेट्स सी कैसी चीज़ें वर्कआउट होती हैं, और जैसे वर्कआउट होती है मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि कैसा स्कूल, कैसी चीज़ें, मतलब सब कुछ हो रहा है। अभी तो प्ले स्कूल ही, और प्ले स्कूल के बाद कौन सा स्कूल चूज़ करते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत बड़ा एक ना चैलेंज रहता है। यहाँ पे क्या आई थिंक हर जगह रहता है, जब आपके बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो आप हर जगह ही थोड़ा वो हो जाते हो कि यार क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा लगता है कि बहुत मेजर डिसीज़न है ये। तो अभी वही सब चीज़ें चल रही है, मैं सोच रही हूँ, कर रही हूँ चीज़ें। तो आई होप ये वहाँ भी एडजस्ट हो जाए, अगर हो जाएगा तो बढ़िया बात है, हम लोग ज़्यादा देर रह लेंगे यहाँ पे। अगर नहीं होगा तो फिर हमें मजबूरी में वापस जाना पड़ेगा।
सब बच्चों पे डिपेंडेंट रहता है। ऐसे नहीं कि अब हम अपने डिसीज़न ऐसे नहीं ले सकते सिर्फ अपने बारे में सोच के, अब हमें सब कुछ बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के ही चलना पड़ता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। उसके लिए मैंने ये प्याज टमाटर वगैरह फ्राई होने रख दिए हैं। और इस बार ना मैं गोवर्धन का पनीर लेके आई हूँ। मोस्टली जब से मैं यहाँ कुवैत में आई थी हम लोग अमूल ही यूज़ कर रहे थे। गोवर्धन के प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए थे बॉम्बे में लास्ट, उसके बाद नहीं किए हम लोग। दिल्ली में भी अमूल ही चलता है ज़्यादा। तो बहुत टाइम बाद मैं गोवर्धन का पनीर यहाँ मतलब वैसे ही यूज़ करने वाली हूँ, और यहाँ तो फ़र्स्ट टाइम ही है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। यहाँ पे ऐसा ही आता है फ्रोज़न पनीर, तो क्यूब्स आती हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई करी हूँ, लेट्स सी कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। और कढ़ाई पनीर बना रही हूँ तो थोड़ा इसमें कैप्सिकम वगैरह भी डालूँगी। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। हाय फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज है 16 जुलाई। और कल भी ज़्यादा मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, और मॉर्निंग से भी अभी तक मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज़ आज मैं थोड़ा बिज़ी थी। आज हमने यूवी के लिए कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की थी, और आज मेरे लिए इमोशनली फ़िज़िकली बहुत ही हैवी डे था। मतलब बहुत हैवी, बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज़ आई थिंक इट्स नॉट ईज़ी अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ना इतने घंटों के लिए। स्कूलिंग, प्रॉपर स्कूलिंग, इट्स नॉट लाइक अ प्ले स्कूल कि आप 1-2 घंटे के लिए छोड़ रहे हो। तो प्रॉपर स्कूल में डालना बच्चे को, वो भी इन अदर कंट्री, बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत इमोशनली मैं मतलब आपको बता नहीं सकती हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, नॉट ओनली फॉर मदर्स, फॉर फादर्स एज वेल। मतलब आज मैंने देखा कि इमोशंस आर रियल, तो आज एक तो इसको पहले छोड़ा यूवी को, फिर उसके बाद मैंने आज अच्छा आप म्याऊं कर लो। तो उसके बाद मैंने आज पहली बार यहाँ पे कुवैत में इंडिविजुअली बस ट्रैवल किया। तो वो भी एक नई चीज़ थी आज मेरे लिए। और आज एक आध मैंने ना ट्रेनिंग करने की सोच रही थी मैं यहाँ पे, तो वो भी मैंने अभी आज गई थी पता करने। तो क्योंकि ना मैंने सोचा था कि जब ये स्कूल जाएगा तो वह सारा दिन ये बैठ के सोचने के लिए बजाय ये ना क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, तो उसकी बजाय मैं क्या करूँगी, मैं ना कुछ ना ट्रेनिंग करने लग जाऊँगी। तो उसके लिए मैंने 1-2 चीज़ें आज पता करी हैं, और आई होप वो चीज़ें वर्कआउट होंगी, और मैं भी बिज़ी हो जाऊँगी फिर और भी ज़्यादा। तो लेट्स सी, और वो जैसे ही वर्कआउट होंगी तब मैं आपको बता पाऊँगी। अभी तो क्योंकि ना बहुत इनिशियल स्टेज पे है, अभी सारी चीज़ें सिर्फ पता कर रही हैं, तो अभी मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया है। जब मैं ज्वाइन करूँगी फिर मैं आपको उसकी ज़्यादा डिटेल्स बताऊँगी। बट हाँ, इसका मैंने जैसे मैंने बताया था कि 3-4 लोगों से हमने बात की है। हम अभी भी स्कूलिंग जो है वो पता कर रहे हैं। हमने अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है हर चीज़ का, तो मतलब हम अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं इसको प्ले स्कूल्स में डाल के। अभी बाकी यहाँ पे एडमिशन जो होती है वो फॉर्म निकलते हैं सितंबर-अक्टूबर के आसपास, तो तभी हो पाएगी इसकी एडमिशन्स। लेट्स सी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्कूल्स के। सिम्स है, डॉन बॉस्को है, और पब्लिक स्कूल्स हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल है। तो सालमिया में आसपास, मतलब सालमिया हवेली, ये सब आसपास एरियाज़ के स्कूल बता रही हूँ मैं। तो ये सब हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं, उसमें से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। बट उसके लिए हमें इसको पहले प्ले स्कूल में भेज के इसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करानी है। तो अभी बस वही सब चल रहा है। वही डिफ़िकल्ट है, तो आई डोंट नो आगे इतने ज़्यादा घंटों के लिए क्या होगा, बट वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट, है ना। और बस आज अभी तो इतना ही अपडेट है अभी तक का। बस ट्रैवल यार बहुत मतलब इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि लैंडमार्क्स याद करना, यहाँ प्रॉपर स्टॉप तो बस स्टॉप तो लिखे नहीं होते हैं, तो लैंडमार्क्स याद करना कि यहाँ वाले बस स्टॉप पे होता है ना, वो वाला इंटरेस्टिंग था। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब कोऑपरेटिव हैं, और लोग जो हैं, और बस ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो चीज़ें हो जाती है। अभी नेक्स्ट जो मैं बात करना चाह रही थी, मैं ना आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ का बस फेयर क्या है। तो आपको एक स्टॉप से मतलब एक बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब एक स्टॉप पे, और कितनी भी दूर जा रहे हो या नेक्स्ट स्टॉप पे भी जा रहे हो, तो आपका 250 फिल्स लगता है एक पर्सन का। और लेकिन अगर आप 15 KD का एक पास बनता है यहाँ पे सिटी बस का, वो बनवाते हो, तो आप अनलिमिटेड पूरा मंथ ट्रैवल कर सकते हो।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिली थी, तो आई थॉट मैं शेयर करती हूँ सो दैट यहाँ पे जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं उनको पता चल जाए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे टैक्सीज़ और बसेस ही हैं, ट्रेन वगैरह नहीं है यहाँ पे, कुवैत में नहीं चलती। तो जस्ट बसेस एंड टैक्सीज़ हैं। टैक्सी भी जो है वो, या आप कह सकते हो मिनिमम 1 KD फेयर रहता है, कितना भी छोटा डिस्टेंस हो या कुछ भी हो। तो मोस्टली जो लोग हैं वो इंडियंस या कोई भी जो एक्सपेट्स हैं वो बसेस ही प्रेफर करते हैं। एंड इवन टैक्सीज भी जो मैं बोलूँ, क्योंकि कुवैतीज़ के पास तो जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं उनके पास तो अपनी कार्स बहुत रहती है, हर फैमिली मेम्बर की अलग कार है। तो वो लोग तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझ लो यूज़ करते ही नहीं हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही एक्सपेट्स के लिए, और एक्सपर्ट्स भी अब मोस्टली प्रेफर करते हैं कि उनके पास उनकी खुद की कार्स हो। अगर लाइसेंस बन जाए, तो किसी न किसी तरह वो कार ले ही लेते हैं। तो अपनी खुद की कार भी यहाँ पे बहुत बड़ी नेसेसिटी है, प्रोवाइडेड यू हैव अ वैलिड लाइसेंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं एंडिंग देना भूल गई थी व्लॉग का, क्योंकि काम वाम में लगे थे। आज काफ़ी दिन तो बाहर निकल गया था, तो बस आके काम वाम कर रही हूँ। अभी भी जो मैंने लॉन्ड्री करी हुई थी कल, उसको कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ। आयरनिंग वाले कपड़े निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 8:30-9 हो चुके हैं। तो काम ख़त्म करके कल की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है। तो बस ये सब काम कर रही हूँ। आई होप आपको जो ये 2 दिन की वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को भी मिला होगा, या मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी जो भी यहाँ का माहौल है, या जैसे मैंने आपको बस सर्विसेज के बारे में बताया। एंड अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।